So, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। पहली बात जो हम पढ़ रहे थे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, परमिटेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? परमिटेशन में हमने पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टोरियल नोटेशन, तो उस पर भी हमने एक्सरसाइज की। तो अगर आपने वो अभी नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर को मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, तो उसके बाद ही आगे चले जाइए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि व्हाट इज परमिटेशन, और परमिटेशन के कुछ केसेस मैंने आपको रेयर केसेस सिखाए थे। तो उनमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हम थोड़ी बहुत जल्दी में आपको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मुझे पहले ये जो है एक्सरसाइज आज हम उठाने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3, ठीक है बेटा। उससे पहले हम ये स्टार्ट करें, पहले मैं वीडियो क्वालिटी एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, यस, तो ठीक है बेटा, पहले हम रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं, तो उसके बाद हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था परमिटेशन, मैं आपको फार्मूलाज आप यहां पर दे दूंगा। टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स when we will take or at a time when we will take, या ऐसे लिखेंगे taken or at a time, taken or at a time, and repetition is not allowed, then NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial। ये पहला रिजल्ट था, ठीक है। सेम रिजल्ट ऐसा होगा, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, बट व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, तो देन उस वक्त टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ permutations will be n power r, then the total number of permutations will be n power r, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या कहा आपसे? हमने आपसे कहा कि टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ n different objects taken r at a time where repetition is not allowed, then npr will be equal to n factorial divided by n minus r factorial। एंड दूसरा मैंने बोला यही सेम, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, बट व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, देन टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस विल बी n टू द पावर r, ठीक है। तो ये दो बातें मैंने आपसे बोली। एक सेकंड, वीडियो क्वालिटी कुछ डिमिश आ रही है। हाँ, अब हो रहा है। तो ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.3, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्मड। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हमने क्या बोलना है? 3 डिजिट नंबर्स, क्या हमने करना है? 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्मड बाय यूजिंग, किनसे हमने बनाने हैं? यूजिंग 1 to 9, मतलब कौन कौन से नंबर है? 1, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। We have got these 9 numbers, and we have to make these 3 digit number, we have to make a 3 digit number। देख लीजिए बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को चाहे तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किससे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था प्रीवियस?
परमिटेशन, तो हमें परमिटेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल, अगर हम उससे भी कर लेते, मैंने पहले ही दिन आपको बोला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप एटलीस्ट 50% जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास कितने डिजिट्स है, 9 है, और ये क्या क्वेश्चन बाद में बोलता है, व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड देन we have the choices. First place we can fill by 9 ways, second place we can fill by 8 ways as the repetition is not allowed, and third case we can fill by 7 ways, so as the repetition is not allowed, means total number of total 3 digits, yeah, total possible 3 digits will be, total number of possible 3 digits will be equal to 9 into 8 into 7, तो ये आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, लेकिन हमने किससे ये सॉल्व करना है, परमिटेशन से। किससे सॉल्व करना है, परमिटेशन। देख लीजिए बेटा, यहां पर इस क्वेश्चन में लिखा गया है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, मीन्स वी नीड टू यूज दिस वेरी फॉर्मूला, वी नीड टू यूज दिस वेरी फॉर्मूला। देख लीजिए बेटा, मैं इसका सॉल्यूशन कैसे कर लेता हूं, मैं आपको सॉल्यूशन लिखा, मैं कहूंगा here the given digits are, here the given digits are, कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 एंड बस 9 तक है। ठीक है, कितने डिजिट्स है हमारे पास, 9 डिजिट्स, एंड we have to make we have to make 3-digit number from the given digits, and repetition is not allowed, repetition हमारे को क्या है, अलो नहीं करता है, repetition हमारे हमको अलो नहीं है। therefore total number of possible 3 digits will be equal to total number of permutations, है ना बेटा, total number of permutations, when of, ऐसे लिखेंगे, of 9 digits, total number of permutations of 9 digits taken 3 at a time, taken 3 हमने ले लिया, 3 digits बनाने हैं, 3 digits at a time, तो वो किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 9pr, दिस विल बी, r नहीं थी है तो आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या आएगा बेटा, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो बेटा क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल टू 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial, 6 factorial will get cancelled out। ओके बेटा, तो उसके बाद देख लीजिए, अगर आप देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन दिया था, लेकिन हमने किसका इस्तेमाल करना है, परम्यूटेशन का इस्तेमाल करना है। देख लीजिए ये क्या आ गया, 9 into, ये हो गया ना 9 into 8, 9 8 is r, क्या हो गया बेटा, 9 8 is r 72 multiplied by 7, 9 8 is r 72 multiplied by 7, this will be 7 2s are 14, 1 carry, 7 7s are 49, हो गया 7 2s are 14, हो गया 50, 504, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, यानी कि टोटल
number of possible 3 digits from these 2 digits will be कितना 504. ठीक है बेटा, hope you understood it. तो pause the video to note it down. Okay, hope you have noted it. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट इट आस्क्स, देखते हैं. फार्मूला मैं लिख के रखता हूं. तो देख लीजिए बेटा, तो हमने करना क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड. ये इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, बिकॉज इसमें थोड़े बहुत कंसेप्ट हमने इस्तेमाल करने हैं. ठीक है बेटा, तो कंसेप्ट क्या हमने इस्तेमाल करना है, देख लीजिए. ये क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, हाउ मेनी 4 डिजिट numbers, how many 4 digit numbers are there with no digit repeated. ओके बेटा, देख लीजिए 4 डिजिट हमने बनाने हैं. अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से कर लेते हैं, 4 डिजिट है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि हम ये उस तरीके से भी कर, लेकिन हमने इस वक्त टॉपिक क्या है, हमारे पास टॉपिक है परमिटेशन. ओके बेटा, तो हम परमिटेशन का ही इस्तेमाल करें. नो डिजिट इज रिपीटेड, देख लीजिए, लेकिन हमें तो दिया नहीं है कि किस डिजिट से बना. जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपके पास सीधे 0 से लेके 9 तक जो भी डिजिट है, तो देखिए कौन कौन आएगा. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये वाले डिजिट्स आपके पास होंगे. ठीक है, तो अब देख लीजिए बेटा, अब हमने क्या, अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है आपके पास. पहली पोजीशन आप 10 तरीकों से फिल कर सकते हैं, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो 9 तरीकों से, 8 तरीकों से और 7 तरीकों से. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट्स विल बी 10 into 9 into 8 into 7. वही आंसर हमें परमिटेशन से भी मिलेगा. देख लीजिए बेटा, मैं आपको बोल देता हूं, मैं इसमें लिखूंगा here the given digits are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ठीक है बेटा, and we have to make क्या, तो आपको खुद लिखेंगे, and we have to make क्या, we have to make 4 digit numbers. We have to make 4 digit numbers from them in C, यानी कि इन डिजिट से हमने 4 डिजिट. एंड repetition is when repetition is not allowed, therefore total number of possible 4 digits will be equal to, देख लीजिए 10 डिजिट से हमारे पास कितने होंगे 10p4. वो देखो बेटा कितना आएगा 10p4, तो अच्छा यही था 10p4 कितना है 10p4, ये होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल. कितना आएगा बेटा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा 10 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial. 6 factorial will get cancelled out. तो आपके आंसर आएगा 10 9 are 90 multiplied by 8 7 are 56. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 0 आएगा. ठीक है, 9 6 are 54 और 5 हो गया कैरी. 9 5 are 45 और 5 हो गया 50. 5040 will be your answer. Okay, hope you understood it. Pause the video to note it down. हाँ, और एक बात, कभी कभी कैलकुलेशन हो सकती है,
तो कैलकुलेशन को चेक किया कीजिए। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो आज जो इस लेक्चर है तो आज मैं कंक्लूड कर लेता हूँ, बिकॉज आज मुझे मेरे मोबाइल में इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिकॉर्ड करने में, तो ब्लर दिखा रहा है, कुछ सॉफ्ट क्वालिटी नहीं आ रहा है। मैं इस पर चेक कर लेता हूँ एक बार, तो उसके बाद ही मैं दूसरा लेक्चर आपके लिए पेश करता हूँ। ठीक है, और मैं आपसे गुजारिश कर देता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, तो बाकी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह